हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू अनंत फैमिली। एंड आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की एडवांस में बहुत सारे विशेस। वैसे तो हम आगे मिलेंगे वीडियोस में, पर फिर भी आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल एंड विद बेस्ट विशेस एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो अभी बहुत दिनों से तो नहीं, कुछ हाल फिलहाल एक नया टर्निंग पॉइंट आया है आपके अफगानिस्तान पॉलिटिक्स में। और वहां पे जो चीजें नई चीजें बनकर आ रही है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जो हेडलाइन है इस आर्टिकल की वो है तालिबान ने बैन किया वुमेन, औरतों की बात हो रही, MEN लगाए तो औरतें, फ्रॉम वर्किंग, काम करने से, फॉर एनजीओस में काम करने से, अटेंडिंग क्लासेस अटेंड करने से, कहाँ पर, मॉस्क मतलब मस्जिदों में। तो ये नया बैन उनके ऊपर लगाया गया है। ये एक टाइमलाइन में नया बैन तो है, लेकिन ये इसका जो हिस्ट्री है, जो बेसिक्स है और बैकग्राउंड कहना चाहिए, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सो इसमें डीप में जाने से पहले कुछ समझ लेते हैं एक्चुअली इस, क्योंकि जो ये बैन है उसका जो बेसिक्स है, जो बैकग्राउंड है, वो काफी पुराना है। तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि ये हिंदू से मैंने पिक्चर ली है, द हिंदू न्यूज़पेपर में। उसमें देखिए यहाँ पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक पे एक गाड़ी के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है। और इट इज शोइंग दैट कि क्योंकि बहुत ज्यादा कियोस वहां पे मचा हुआ है प्रेजेंटली, बिकॉज ऑफ दिस तालिबान गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे जो भी डिसीजन मेकिंग है वो तालिबान गवर्नमेंट के हाथ में है, उन्हीं की मोनोपोली है वहां की गवर्नमेंट में। जब से तख्ता पलट हुआ है लास्ट टाइम, जब से उन्होंने पावर में आए हैं अफगानिस्तान में, तो उससे बहुत सारे चेंजेस हुए, पर ये एक बहुत बड़ा चेंज, नेगेटिव चेंज देखा जा रहा है। नाउ अब समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। सो एक वर्ड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, गश्ते इरशाद। ये एक तरीके की वहां पर मॉरल पुलिस है। मॉरल पुलिस का मतलब होता है नैतिक पुलिस। और इसका काम क्या है, सिर्फ इस चीज को पेट्रोल करना, इस चीज को चेक करना, या गश्त लगाते रहना, चेक करते रहना कि वहां की फीमेल ने हिजाब पहना है या नहीं पहना है, और वहां का उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो वहां के रिलीजन के, उनके इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से है या नहीं है। ये इसका काम है। Now, what happened is, even if the infamous security unit is disbanded, that alone is unlikely to bring any meaningful change for Iranian women who lived under strict religious law. इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि हुआ क्या है कि जो ये मॉरल पुलिस है उसको भंग कर दिया गया है। प्रेजेंटली ये भी काम नहीं कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ जिसको भंग कर दिया गया, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इस स्लाइड में पढ़ेंगे। इन जुलाई दिस ईयर, इसी साल की बात है, जुलाई दिस ईयर, ईरान अटेम्प्टेड टू रीइंफोर्स द लॉ। ईरान की हिस्ट्री में हिजाब का और उसको इम्पोज करने का बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है। तो इस साल फिर से ईरान अटेम्प्टेड, प्रयास किया, टू री इन्फोर्स, उसको दोबारा से नियम या कानून बनाने का री इन्फोर्स किया उन्होंने। President Ibrahim Raisi called for the mobilization of all the state institutions to enforce the headscarf law. उन्होंने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उन्होंने कहा कि हमको फिर से संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में हेड स्कार्फ, जो हिजाब जिसको कहते हैं, उस जो नियम है उसको दोबारा से लगाना चाहिए। बाय द यूज ऑफ सर्विलेंस टूल्स टू मॉनिटर एंड पनिश अनवील्ड वुमेन, मतलब इसको मॉनिटर भी किया जाना चाहिए, और जो महिलाएं ऐसा हिजाब नहीं लगा रही है उनको पनिश भी करना चाहिए। ये उसका जुलाई में जो हुआ उसकी इंफॉर्मेशन है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसको लगाया गया, उसके बाद द डेथ ऑफ अमीनी, एक लड़की थी जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है, अकर्षित ईरानियन, जो वहाँ पे कई तरह की आपको आई वुड से कई तरह के सेक्टर्स हैं, कई तरह के प्रजाति के लोग वहां पर रहते हैं, तो उसमें कुर्दिश भी एक टाइप है। सो अ कुर्दिश ईरानियन पुट द मोरालिटी पुलिस बैक इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट। ऐसा क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या किया कि इस लड़की को इन्होंने अरेस्ट किया था फॉर नॉट फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ हेड स्कार्फ और हिजाब, और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये टर्निंग पॉइंट आया। द वर्ल्ड क्वेश्चन इट्स कंडक्ट फॉर पुलिसिंग विमेन्स बॉडीज। The UN imposed sanction on force and senior security officials for engaging in serious human right abuse. तो यूएन ने उनके ऊपर एक सैंक्शन इम्पोज किया है सैंक्शन कि ये ह्यूमन राइट्स का ये सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके चलते आउटरीच सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स आल्सो डिमांडेड एन इन्वेस्टिगेशन। और इसके चलते वहां पर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो वहाँ की सीनियर ईरानियन महिलाएं हैं जो ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं
सोशली एक्टिव है, वो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है। तो ये इसका प्लॉट है, ये इसका बैकग्राउंड है। अब वापस हम आर्टिकल में चलते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल में क्या बात हो रही है। तो अभी क्या हुआ है, तालिबान ने बैन किया है औरतों को फ्रॉम वर्किंग फॉर एनजीओज में काम करने के लिए और क्लासेस अटेंड करने के लिए मस्जिदों में, ठीक है। नाउ काबुल से न्यूज है, तालिबान गवर्नमेंट ऑन सैटरडे ऑर्डर्ड ऑल फॉरेन एंड डोमेस्टिक नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स इन अफगानिस्तान टू सस्पेंड एम्प्लॉइंग विमेन। उन्होंने कहा है, तालिबान गवर्नमेंट ने सैटरडे को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ऑल फॉरेन मतलब विदेशी और डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक वहां उस देश की रहने वाले जो नागरिक है, नॉन गवर्नमेंटल जो सरकार से जुड़े हुए ग्रुप नहीं है, उन ग्रुप नहीं है अफगानिस्तान में, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। कुछ सस्पेंड का मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन लगा दिया जाए एम्प्लॉइंग वुमेन allegedly because some female employees didn't wear the Islamic headscarf correctly, क्योंकि उनमें से कुछ फीमेल एम्प्लॉयज जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वो इस्लामिक हिजाब को ठीक से इसको हेडस्कार्फ बोले या फिर हिजाब बोल सकते हैं, ठीक से नहीं पहन रही हैं। दे ऑल्सो सेपरेटली बैंड वुमेन फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस क्लासेस। उन्होंने बैन किया वहां की महिलाओं को अटेंड मतलब ज्वाइन करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए रिलीजियस क्या चीज, रिलीजियस क्लासेस at the mosque in the capital of Kabul. The bans are the latest restrictive moves by Afghanistan's new rulers against the women rights and freedoms. New rulers का मतलब जो लास्ट ईयर की बात है, जब वहां पे तख्ता पलट हुआ और पावर चेंज हुआ, तब से जो न्यू रूलर्स आए हैं उनकी बात हो रही है। अगेंस्ट वुमेन्स राइट्स एंड फ्रीडम्स कमिंग जस्ट डे आफ्टर द तालिबान बैन फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। और ये बैन तब आया है जब उन्होंने कुछ दिन पहले वहां की महिलाओं को, फीमेल को, सभी को यूनिवर्सिटीज जाने के लिए भी मना कर दिया और सभी फीमेल स्टूडेंट्स पे बैन लगा दिया गया है। अफगान women have since demonstrated, तब से वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, वहां पे विरोध चल रहा है, वहां पे रैलियां निकल रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है इन मेजर सिटीज अगेंस्ट द बैन, जो बड़ी बड़ी शहर है उन्हीं में बैन के अगेंस्ट। A rare sign of domestic protest since the Taliban seized power last year. Seize का मतलब जब्त कर लेना। ये रेयर साइन का मतलब बहुत ही कम, विरला। रेयर का मतलब कभी कभी होने वाला। सो ऐसा ये पहला ऐसा कभी होने वाला ऐसा प्रोटेस्ट है जो लास्ट ईयर, जो मैंने बोला कि जब पावर चेंज हुआ था तब से पहला ऐसा कभी दिखने वाला प्रोटेस्ट अब हो रहा है इतने टाइम बाद। द डिसीजन हैज ऑल्सो कॉज्ड इंटरनेशनल आउटरीच, और इसका जो ये डिसीजन लिया है वहां की गवर्नमेंट है, उसका जो इसको भी बहुत कंडेम किया गया, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, इवन यूएन ने सैंक्शन भी लगाया गया है। जो आउटरीच का मतलब होता है बाहर आके बोलना, उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है, outrage है, right? The NGO order came in a letter from Economy Minister Karidin Mohammad Hanif, which said that any organization found not complying with the order will have their operating license revoked in Afghanistan. उन्होंने जो वहाँ के इकोनॉमी मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा आदेश दिया हुआ है कि जो एनजीओ ऑर्डर केम इन द लेटर फ्रॉम इकोनॉमी, जैसे ये जो ऑर्डर एनजीओ के लिए है और उन सब संस्थाओं के लिए जो वहाँ के नियमों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाएगा इन अफगानिस्तान। The ministry said it had received serious complaints about female staff working for NGOs not wearing the correct headscarf और हिजाब। उन्होंने कहा कि उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स मिली थी, वहां शिकायतें मिली थी कि वहां की जो महिलाएं हैं वो हिजाब को ठीक से फॉलो नहीं कर रही हैं। It was not immediately clear if the order applies to all women or only Afghan women working in the NGOs. ये भी क्लियर नहीं है कि सिर्फ अफगान की जो रहने वाली महिलाएं उनके ऊपर ये इम्पोज किया गया है या सभी औरतों के लिए भी क्लियर नहीं है। More details were not immediately available amid concerns the last Taliban move could be a stepping stone to a blanket ban on Afghan women leaving the home. So अभी उन्होंने बोला कि अभी जो और चीजें निकल कर सामने नहीं आई है, more details are not immediately, अभी के लिए तुरंत अवेलेबल नहीं है। Amid concerns the latest Taliban move could be a stepping stone, पर जो ब्लैंकेट बैन लगा है कि सभी महिलाओं को, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाने वाली हो, पढ़ाई करने वाली हो, एनजीओ में, ये जो है अपने आप में एक अजीब, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है और इसमें लिखा हुआ है स्टेपिंग स्टोन, एक बड़ा मील का पत्थर होगा टू अ ब्लैंकेट बैन ऑन अफगान विमेन लीविंग द होम, जो घर छोड़ रही हैं। It's a heartbreaking announcement, said Maleha Nazai,
Niazi, a master trainer at the NGO teaching young people about issues such as gender-based violence. वहाँ की एक एनजीओ की जो काम करने वाली महिला है उन्होंने ऐसा बोला कि ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग अनाउंसमेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ने वाला, ऐसे मान लीजिए। आर यू नॉट ह्यूमन, उन्होंने क्वेश्चन भी किया यहाँ पे, आर वी नॉट ह्यूमन बींग्स, हम इंसान नहीं है? वाई आर दे ट्रीटिंग अस विद द क्रुएलिटी, हम हमारे ऊपर ऐसे क्रुएलिटी वाला जो हमारे साथ बर्ताव क्यों हो रहा है, इतना बुरा बर्ताव हमारे साथ क्यों हो रहा है? द यूनाइटेड नेशंस ऑन कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। द यूनाइटेड नेशंस कंडेम द एनजीओ ऑर्डर एंड सेड इट विल सीक टू मीट विद द तालिबान लीडरशिप टू गेट सम क्लैरिटी। और उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर पे, एनजीओ ऑर्डर पे तालिबान गवर्नमेंट से मिलेंगे और कुछ क्लैरिटी लेंगे इस बात पे। टेकिंग अवे द फ्री विल ऑफ वुमेन टू चूज देयर ओन फेट, disempowering and excluding them systematically from all aspects of public and political life takes the country backward, jeopardizing efforts for any meaningful peace or stability in the country, the statement said. उन्होंने ये भी बोला, टेकिंग अवे अ फ्री विल, अपनी खुद की इच्छा से काम करना, राइट, फ्री विल ऑफ अ वुमेन ऑफ चूजिंग देयर ओन फेट, अपनी किस्मत को खुद से चूज करने की जो पावर है उनको उनसे छीनी जा रही है। डिसएम्पावरिंग, शक्तिहीन बनाया जा रहा है। एंड एक्सक्लूडिंग देम सिस्टमैटिकली, और सिस्टम जो जो मशीनरी है काम करने की, उनसे उनको अलग किया जा रहा है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। पब्लिक मतलब जनता से जुड़ी हुई, और पॉलिटिकल मतलब राजनीति से जुड़ी जिंदगी से उनको अलग किया जा रहा है। टेक्स द कंट्री बैकवर्ड, इससे क्या होगा, जो आपका देश अब पीछे की तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएगा। जेपर्डाइजिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, एंड जेपर्डाइजिंग एफर्ट्स, और बहुत ही खतरनाक प्रयास है ये फॉर एनी मीनिंगफुल पीस और स्टेबिलिटी इन द कंट्री, और देश में किसी भी तरीके की शांति और स्थायित्व बनाने के लिए बहुत ही खतरनाक प्रयास है, उन्होंने ये भी बोला। इन अनदर एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है फरमान। A spokesman for the Ministry of Hajj and Religious Affairs, Fazil Mohammad Hussaini, said late Saturday that adult girls are barred from attending Islamic classes in mosque in Kabul, although they could still go to standalone madrasas or religious schools. उन्होंने बोला कि मॉस्क में, मस्जिदों में जाके क्लासेस अटेंड करने के लिए जो अडल्ट गर्ल्स हैं उनकी एज के हिसाब से उनको मना किया गया है, पर जो अकेले मदरसे हैं जो सिर्फ मदरसा पढ़ाई के लिए बनाए गए, वहां जाकर के वो रिलीजियस क्लासेस ले सकती हैं, पर मॉस्क या मस्जिदों में जाने के लिए उनको मना किया गया है। ये वहाँ के जो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये चीज उसमें ऐड करी। सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक हिजाब पॉलिटिक्स भी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। सो हिजाब पॉलिटिक्स को लेकर के ईरान का पहले भी बहुत बड़ा हिस्ट्री रही है, अगर आप हिस्ट्री में जाएं और फिर कभी इसको डिटेल में समझेंगे तो उसको पॉलिटिक्स का एक पॉइंट बनाया जाता रहा है। और अभी जो लेटेस्ट बैन है ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस है, बिकॉज ऐसे हर औरत को आप काम नहीं करने देंगे, एनजीओ में हो चाहे क्लासेस लेने को हो आप मना कर देंगे, यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी आपको मना किया गया, दैट इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग एंड दैट इज अगेन jeopardizing फॉर दिस कंट्री। सो कुछ वर्ड्स हमने यहाँ से सही से बहुत अच्छे से समझे हैं, उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने समझा डिसएम्पावरिंग, मतलब शक्तिहीनता, डिसएम्पावरिंग। फिर हमारे हमको मिला जेपर्डाइजिंग, मतलब खतरनाक, ओके। फिर हमें मिला यहाँ पर यस एक वर्ड यहाँ पे मेरे को अभी मिस हुआ है, शायद नहीं, मिस नहीं हुआ है, द वर्ड है जो यहाँ पे यूज करा जाता है यूजुअली, जिस तरह का यहाँ पर शासन चल रहा है तालिबान का, उसे कहते हैं थियोक्रेटिक। ये थियोक्रेटिक कंट्री है। थियोक्रेटिक का मतलब होता है धर्मशासित, जहां पर सब कुछ धर्मशासित है, किसी एक स्पेसिफिक धर्म को फॉलो किया जाता है, जिन कंट्रीज में उनको कहते हैं थियोक्रेटिक। सो हमारा जो इस आर्टिकल में अफगानिस्तान को भी आप थियोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, धर्म के आधार पर चलने वाले। और हमें वर्ड मिला यहाँ पे, हाँ, अनदर वर्ड इज कंडेम्ड। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। जेपर्डाइज वी अंडरस्टैंड, डिसएम्पावरिंग। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है फरमान या अध्यादेश जारी किया गया। तो ये फाइल फोटो आप देख रहे हैं, ये भी लेटेस्ट जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी फोटोज है। सो आई होप कि ये आर्टिकल में आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि आजकल जो अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ते हैं, जो हम सब मिल के पढ़ रहे हैं, तो हम अवेयरनेस आई होगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है। और जैसे जैसे इस पॉइंट पे कोई और आर्टिकल बिल्डअप होगा, आई विल कम टू डिस्कस विद यू ऑल अगेन। So see you in the next video. If you really like this video, please give me a thumbs up, give me a comment as well, whatever the feedback you have, and keep subscribing and keep supporting. Thank you. I'll see you in the next video.